तो अब परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि तुर्की हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से भी ज़्यादा बर्बाद हो सकता है। दरअसल तुर्की ने भारत से पंगा तो जरूर ले लिया है, लेकिन वह इसका अंदाज़ा लगाना भूल गया कि तुर्की में जो बिरयानी बनती है उसमें इस्तेमाल होने वाले चावल और मसाले तक को भारत ही उन्हें बेचता है। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन ट्रेडर अब फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं और तुर्की से ना कोई सामान खरीदने के लिए तैयार है और ना ही तुर्की को कोई सामान बेचना चाहते। इसीलिए खबर निकल कर आ रही है कि अब खासकर तुर्की अपने पसंदीदा भोजन बिरयानी तक के लिए तरस सकता है, क्योंकि मसाले और बासमती चावल का एक बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट तुर्की को किया जाता है। लेकिन बढ़ते विवाद के बीच जिस तरीके से भारत का व्यापार उनके साथ कम हो रहा है, ऐसे में तुर्की तक का भारत का चावल नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि यही चावल तुर्की के बजाय अब कुछ यूरोपीय देशों में भेजा जाएगा, क्योंकि यूरोपीय के कुछ देशों में राइस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भारत ने रास्ता साफ कर दिया। आखिरकार भारत और तुर्की का तनाव किस लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुर्की को एक के बाद एक झटके के भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं। आइए इस पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल अब भारत की तरफ से तुर्की के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद तुर्की के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि यह इस तरीके से फंसते जा रहे हैं कि शायद अगर तुर्की को पहले से पता होता तो वह भारत से पंगा लेने की हिमाकत कभी ना करता, फिर चाहे पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती रहती या फिर टूटी ही क्यों ना जाती। क्योंकि देखा जाए तो जहां हाल ही में भारत ने तुर्की की एविएशन कंपनी को ग्राउंड हैंडलिंग का काम करने से अपने 9 एयरपोर्ट भगाने के बाद वहां पर भारतीय कंपनियों को एस्टेब्लिश किया, तो वहीं अब तुर्की के पसंदीदा भोजन पर सवाल उठने लगा कि जिससे तुर्की की जनता चावल के एक एक दाने के लिए और खाने में स्वाद के लिए तरस जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की में बिरयानी बनाने के लिए या फिर अलग अलग तरीके के भोजन बनाने के लिए जिस चावल का उपयोग होता है वह चावल कहीं और से नहीं बल्कि भारत से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। और खासकर भारत के बासमती चावल और भारतीय मसाले पर तुर्की की डिपेंडेंसी इसी तरीके से हो चुकी है कि वह चाहकर भी भारत से अपनी निर्भरता नहीं हटा सकते। ऐसा इसीलिए क्योंकि राइस यानी कि चावल के साथ भारत का रिश्ता बहुत पुराना है और भारत जिस किस्म के बासमती चावल दुनिया भर के देशों में और तुर्की को भेजता है, उस तरीके के शानदार किस्म वाला चावल दुनिया का कोई भी देश प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसीलिए दुनिया भर के अलग अलग देश में, फिर चाहे मेडिकल ईस्ट के देश हो या फिर यूरोपीय और वेस्टर्न कंट्रीज हो, यहाँ तक कि अफ्रीकी देशों में भी भारत के बासमती चावल की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि भारत को अपनी घरेलू मांग पूरा करने के लिए बीच बीच में चावल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाना पड़ता है। और भारत के बासमती और नॉन बासमती चावल की डिमांड इतनी ज़्यादा होने के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर कंट्री है और इसी के लपेटे में तुर्की भी आता है, जहां भारतीय चावल पर इनका दीवानापन किस तरीके से है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2022 में भारत ने तुर्की को 90,000 टन चावल का एक्सपोर्ट किया, जिसकी कुल कीमत करीब 43 मिलियन थी। लेकिन भारत की बासमती चावल से ज़्यादा नॉन बासमती चावल की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जुलाई 2023 में नॉन बासमती एक्सपोर्ट पर एक बड़े लेवल पर रोक लगाना पड़ा और केवल लिमिटेड शर्तों के अनुसार ही इसका एक्सपोर्ट चालू रखा, ताकि इसकी कीमतें भारत के लोगों को ज़्यादा महंगी ना पड़े। अब नतीजा ये हुआ कि भारत की तरफ से सप्लाई तो धीमी कर दी गई, लेकिन चावल की डिमांड घटने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दुनिया भर के देश भारतीय चावल का स्वाद एक बार चख चुके थे और इन्हीं देशों में तुर्की भी था, जिससे भारत के द्वारा कई लिमिटेशन के बावजूद भी साल 2023 से 24 के बीच करीब 88,000 टन राइस इंपोर्ट किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तुर्की के लोग भारतीय चावल के इतने ज़्यादा दीवाने हो गए थे कि उन्होंने केवल 88,000 टन चावल के लिए ही करीब 65 मिलियन की कीमत भारत को चुकाया। हाल ही में कुछ महीने पहले भारत ने टूटे चावल के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को फिर से हटा दिया गया, जिससे इस बार के फाइनेंशियली ईयर में भी तुर्की अब तक करीब 46 मिलियन के चावल को भारत से खरीद चुका है। लेकिन अब तुर्की को भारत से भगाने की इस मुहिम में, जहां पिछले दिन ग्राउंड मैनेजमेंट की सर्विस देने वाली
तुर्की की एविएशन कंपनी को भारत से भगाया गया। वहीं जितने भी इंडियन ट्रेडर हैं, इसमें से करीब 24 राज्यों के व्यापारिक नेता दिल्ली में एक साथ मीटिंग की है। सबने फैसला लिया कि तुर्की को ना ही कोई सामान एक्सपोर्ट किया जाएगा और ना ही तुर्की से हम कोई भी सामान खरीदेंगे। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब तुर्की को भारत के द्वारा कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो उसी में चावल भी हुआ, जिसे एक बड़ी मात्रा में तुर्की भारत से खरीदता है। इसीलिए अब यह खबर आना शुरू हो गई कि अब तुर्की बिरयानी भी नहीं बना पाएगा और ना ही उस बिरयानी में तड़का लगा पाएगा, क्योंकि तुर्की के लोगों का पसंदीदा भोजन बिरयानी। लेकिन दोस्तों, उस बिरयानी को बनाने में जो चावल इस्तेमाल होता है उसे भारत ही एक्सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि भारत तुर्की को मसाले भी भेजता है जिसका इस्तेमाल बिरयानी बनाने में किया जाता है। दोस्तों, लेकिन अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत तुर्की को चावल और मसाले का एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इससे भारत को भी एक बड़े लेवल पर नुकसान होगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि तुर्की को भारत के द्वारा चावल और मसाले का एक्सपोर्ट नहीं भी किया जाएगा तो इससे भारत के एक्सपोर्ट पर थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका उपाय भारत ने पहले ही निकाल लिया। क्योंकि पहली बात तो यह है कि इंडोनेशिया काफी समय से भारत से बड़े लेवल पर चावल की डिमांड कर रहा है, लेकिन हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया को 1 मिलियन टन राइस एक्सपोर्ट करने का अप्रूवल ही दे दिया है। यानी कि धीरे धीरे करके जो चावल का एक्सपोर्ट तुर्की में कम होगा उसको इंडोनेशिया में बढ़ाया जाएगा और इंडोनेशिया की मार्केट में तो हम नॉन बासमती चावल को एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन जब बात बासमती चावल की जाए तो इसकी डिमांड ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर कई देशों में देखने को मिल रही है, जो कि इंडियन एक्सपोर्ट के लिए नए दरवाजे को खोल चुके हैं, जिससे तुर्की की जरूरत ही नहीं। ऐसे में भारत ने भी ग्लोबल मार्केट में डिमांड और मौके को भांपते हुए यूरोपीय देशों में चावल एक्सपोर्ट करने के तौर तरीके और भी ज्यादा आसान कर दिया है, जिससे अब यूरोपीय देशों में भी पहले से ज्यादा राइस का एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इंडियन मसाले की डिमांड तो अभी ही इतनी ज्यादा है कि भारत खुद ही पूरा नहीं कर पाता है। तो जाहिर सी बात है कि तुर्की में भारत से मसाले एक्सपोर्ट किए जाए या ना किए जाए, यूरोपीय देश पहले से ही भारतीय मसाले के दीवाने बनकर बैठे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर तुर्की सोच रहा होगा कि भारत उन्हें चावल और मसाले की सप्लाई नहीं करेगा तो भारत को खुद का नुकसान सहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुर्की की जनता तो भारत से चावल और मसाले के लिए तरसाएगी ही, लेकिन दूसरी ओर भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ तक कि इंडियन चावल की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि एक्सपोर्ट बढ़ने से भारत ग्रेन यानी कि अनाजों के मामले में ग्लोबल सुपर पावर बनने जा रहा है। और साथ ही भारत ने हाल ही में कुछ खास किस्म के चावलों पर एडिशनल 20% का एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया। यानी कि इन्हीं चावल का एक्सपोर्ट करके भारत की 20% एक्स्ट्रा कमाई होगी। फिलहाल आपका इसके बारे में क्या सोचना है? क्या यूरोपीय देशों का और इंडोनेशिया का मार्केट भारत के राइस और मसाले एक्सपोर्ट के लिए ठीक रहेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।